हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ में प्रश्नावली 4.5 हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हमने कुछ वीडियोज आपको प्रोवाइड भी कर दिया बच्चों। आज जो हमारा क्वेश्चन है वो स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 7 से। हमारे पास एक आव्यूह दे के रखा है, जैसा कि यहाँ पर 7 नंबर। इसमें हम व्युत्क्रम निकालेंगे, लेकिन उसके अस्तित्व के बारे में चेक करेंगे। अस्तित्व का मतलब होता है उसका हम प्रसार निकालेंगे, मॉड ऑफ ए निकालेंगे। यदि 0 के बराबर है तो फिर वो व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं रखता है, और यदि 0 के बराबर नहीं है तो व्युत्क्रम का अस्तित्व है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं बच्चों। हम हल क्रमांक डाल देते हैं। हल हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 डाल देते हैं और a बराबर हमारे पास एक आव्यूह है, उसको यहाँ पर लिखते हैं कि 1 2 3 0 2 4 0 0 5। अब इसके अस्तित्व के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मॉड ऑफ ए मतलब इसका प्रसार। देखो यहाँ पे 0 0 है, इसलिए 0 देगा, इसलिए हम यहाँ पर C1 के सापेक्ष प्रसार करते हैं। चाहे इसके सापेक्ष प्रसार कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम इसके लिए प्रसार करेंगे बच्चों इसके सापेक्ष, तो पहले 1 को लेकर चलते हैं। जब प्रसार करते हैं तो ये खत्म, ये खत्म, ये 4 अवयव बचते हैं। तो 5 दूना 10 और 4 शून्यम 0। इसके पहले जो पुराने लेक्चर जिसने देखा है अच्छे तरीके से वही समझ पाएगा क्या चीजें, नहीं तो फिर आपके बस की बात नहीं भाई, आप नहीं समझ पाओगे। अब बीच में क्या होता है, माइनस लगाते हैं। इसके बाद बच्चों ये 0 है तो 0 ही देगा, कोई मतलब का नहीं है, मतलब यहाँ पे 0 देगा। अब इसको लेकर भी चलोगे खत्म तो 5 दूना 10 ही आएगा और 3 शून्यम 0 हो जाएगा। फिर प्लस 0 करेंगे तो यदि हम इसको भी लेकर चलेंगे तो खत्म, 4 दूना 8 और 3 दूना 6। मतलब कुल मिलाकर के मॉड ऑफ ए जो मान देगा 10 से कम 10 आएगा। इसमें अस्तित्व का चेक कर रहे थे, 0 के बराबर नहीं है, मतलब इसका अस्तित्व है। इसका अस्तित्व है मतलब भैया इसका हम व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। अस्तित्व है मतलब व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। आगे की ओर चलते हैं। इसके कहानी के लिए बच्चों हमको क्या करना पड़ेगा, यदि आपसे मैं कह दूं कि इनवर्स निकालने के लिए मुझे क्या क्या निकालना पड़ता है, तो ए इनवर्स बराबर होता है बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए बटा मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए हमें पता है 10 है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए मतलब हमें सहखंडज निकालना है। पहले सहखंड निकालना पड़ेगा। सहखंड का मतलब A11, यानी पहले के लिए निकालेंगे बच्चों। इसके लिए ये खत्म, ये खत्म, ये 4 बचेंगे तो 5 दूना 10। ठीक है, अब ध्यान ये भी देना है, ये मान लीजिए 1 1 2 हो रहा है ना, सम है तो प्लस देगा बच्चों, इसलिए परेशान मत होना। तो 5 दूना 10 और 4 शून्यम 0, मतलब इसका मान जो निकल कर आएगा वो 10 ही निकल कर आएगा। इसके बाद A12 निकालेंगे बच्चों, यहाँ के लिए निकालेंगे। देखिएगा ये जो 1 2 है ना, ये 1 2 मतलब 3 हो जाएगा, विषम है तो -1 देगा। ठीक है, इसके लिए करेंगे बच्चों ये खत्म, ये खत्म, ये 4 बचेंगे, ये 0 0 और ये बचेगा, मतलब 0 - 0 आ जाएगा। कुल मिलाकर इसका 0 आ गया। फिर इसके बाद बच्चों हम निकालेंगे 1 3 के लिए। 1 3 के लिए इसके लिए निकालेंगे तो ये खत्म, ये खत्म, ये आपका 4 बचेगा। तो 0 का 0 से, ये 2 का 0 से, कुल मिलाकर इसका भी 0 आएगा। जो 0 दे रहा है तो उसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब 1 2 निकालते हैं बच्चों। 1 2 का मतलब इसके लिए निकालेंगे तो ये खत्म, ये खत्म, ये 4 बच रहे हैं, मतलब 5 दूना 10 और 3 शून्यम 0। 5 दूना 10 और 3 शून्यम 0, ये माइनस देगा ना। 2 और 1 कितना होता बच्चों, ओके ओके ओके, 1 मिनट। इसके लिए निकालेंगे ना, 2 1 है, ये कोई दिक्कत नहीं, 2 1 है तो ये आपका आ जाएगा -10। ठीक है, फिर से समझ लो। इसके लिए निकालेंगे ये खत्म, ये खत्म, ये 4 बचते हैं। इसके बाद बच्चों हम A22 निकालते हैं। देखो लो भाई, ये 2 और 2 4 देगा, 2 और 2 4 मतलब प्लस देगा, है ना। इसके लिए निकालेंगे तो ये खत्म, ये खत्म, ये 4 अवयव बच रहे हैं। तो 5 1 कम 5 3 शून्यम 0, 5 1 कम 5 3 शून्यम 0, मतलब आपका आ गया 5। फिर A23 इसके लिए निकालेंगे तो ये खत्म, ये खत्म, ये आपके 4 बचेंगे। तो इसका गुणा 0 से, इसका गुणा आपका 0 से होगा, तो कुल मिलाकर ये 0 देगा। ठीक है, ऐसे ही क्रम में हमें पूरा निकालना पड़ेगा यार, ये लंबा चौड़ा कहानी होता है। A31 निकालना बच्चों, मतलब अब इसके लिए निकालना है तो ये खत्म, ये खत्म, ये 4 बचेंगे, मतलब 4 दूना 8 और 3 दूना 6, मतलब 8 - 6 आएगा। अब कहोगे माइनस देगा प्लस देगा, तो 3 1 4 है, 4 समय विषम है, समय की विषम बताओ, सम है ना तो प्लस ही देगा बच्चों, सम है तो प्लस ही देता है। और 8 में 6 घटेगा तो आपका 2 आ जाएगा।
फिर निकालेंगे A32। ये कहानी बड़ी लंबी प्रोसेस वाली होती है। ये खत्म, ये खत्म, ये 4 अवयव बचेंगे। तो 4 1 कम 4, 3 शून्य शून्य, ये माइनस देगा। 4 1 कम 4, 3 शून्य शून्य, मतलब आपका -4 आ जाएगा। फिर A33, इसके लिए चलेंगे बच्चों, तो ये खत्म, ये खत्म, ये बचेगा। तो 2 1 कम 2 आ जाएगा, ये आपका 2 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर देखो ना, प्रसार करो, 2 1 कम 2 और 2 शून्य शून्य, तो 2 1 कम 2 में शून्य घटाओगे 2 ही आएगा। ओ माय गॉड, तो एडजॉइंट ऑफ ए आ चुका है। देखो भाई, इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। ये 1 1 था ना, फिर यहाँ 1 2 है ना, लेकिन इसको हम ऐसा लिखते हैं। फिर 1 3, फिर A21, फिर ये 2 2, A23, फिर A31, A32 और A33। ये लो बच्चे लोग, इस प्रकार से हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। मतलब एडजॉइंट ऑफ ए का जो वैल्यू निकल कर आया वो कितना आया है, 10 0 0, माइनस का 10 5 0, फिर आपका आ गया 2, माइनस का 4 और ये 2। ये भी हमारा एडजॉइंट आया है। एक बार थोड़ा सा इसको चेक करते हैं। तो वीडियो रोक कर मैं भी चेक करता हूं, आप भी चेक कर लिया करो बच्चों कि यहाँ पर ये कहीं पे गड़बड़ेशन तो नहीं है। गड़बड़ेशन नहीं है, इसलिए हमें ए इनवर्स निकालना है। इसका फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटा मॉड ऑफ ए। मतलब इसका मान तो 10 है, तो 1/10, मॉड ऑफ ए का मान 10 है बच्चों। और बाकी ये हम यहाँ पे पहले वैल्यू पुट कर देते हैं, 10 -10 2 0 5 माइनस का 4 0 0 2। दैट इज आंसर बच्चों, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले आपके पास ए है, तो ये हम मान कर चलते हैं। एक हमारे पास आप व्यू है जिसका मान है 1 0 0 3 3 0 5 2 माइनस का 1। ठीक है, सबसे पहले इसका हमें अस्तित्व चेक करना है, तो ए मॉड ऑफ ए इसका प्रसार करना है। जैसे एक को लेकर चलेंगे बच्चों, देखिएगा ये खत्म, ये खत्म, ये 4 बचेंगे। 3 1 कम 3, यानी माइनस का 3 आएगा और 2 शून्य शून्य। बाकी तो इसको लेकर चलोगे, 0 है तो आपका 0 ही देगा, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। -3 आ गया जो कि नॉट इक्वल 0 के बराबर है, 0 के बराबर नहीं है, इसलिए इसका मतलब यदि हम कहें कि व्युत्क्रम का अस्तित्व है कि नहीं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है। अस्तित्व है। कब अस्तित्व नहीं रहता, जब 0 के बराबर आ जाए तो अस्तित्व नहीं रहता। अब मेन कहानी तो यहाँ शुरू होता है कि जितने भी हमारे पास इसमें अवयव है ना, उनके सब के सहखंड निकालो। सहखंड जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर A11 की, ठीक है, A11 निकालना है, मतलब इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, इसके लिए निकाल रहे हैं ना, तो इसके सीधे में छोड़ दो, ये 4 बचेंगे। ध्यान दे देना बच्चों, एक एक आपका कितना होता है 2, सम है इसलिए प्लस देगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। 3 1 कम 3 और 2 शून्य शून्य, -3 और 0, कुल मिलाकर इसका -3 ही आ गया। फिर A12 इसको लेकर चलेंगे, खत्म, ये खत्म, ये आपके पास 4 बच रहे हैं। तो 3 1 कम 3, कितना आ रहा बच्चों, 3 1 कम 3 -3 और 5 शून्य शून्य। ठीक है, कितना आ गया आपका, तो ये आपका +3 आ जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप में चलते हैं, इसके लिए करेंगे, मतलब हमारा रहेगा A13। इसके लिए चलते हैं बच्चों, 1 3 मतलब 4 आता है। 4 जो आपका है, एक प्रकार से यदि हम आपसे कह दें तो ये 4 आपका क्या है, समय, इसलिए प्लस देगा बच्चों। इसके लिए चलिए, ये खत्म, ये खत्म, ये 4 बचेंगे। तो 3 दूना 6 और 5 3 15। यहाँ पर देखो, 3 दूना 6 और 5 3 15, कितना आएगा निकल कर, बताइए आप। तो आप लोग यदि 15 में 6 घटा दो तो कितना आएगा, लगभग 6 दूना 12, 12 3 15, मतलब यहाँ पर आ जाएगा आपका -9। कितना आ जाएगा, -9। अब इसी प्रकार बच्चों A आप निकालो 2 1 के लिए, 2 1 यहाँ के लिए निकालेंगे, ध्यान रखिएगा। 2 1 3 माइनस देगा, यहाँ पे ही लोचा, ये खत्म, ये खत्म, ये 4 बचेंगे। 0 का 0 से तो 0 हो जाएगा और 2 का 0 से तो 0 हो जाएगा, कुल मिलाकर इसका तो 0 ही आ गया अपना। A22 मतलब 2 2 4 जो कि प्लस देगा, पंचायत करने की जरूरत नहीं। इसके लिए करेंगे, ये खत्म, ये खत्म,
देखिए ना, ये खत्म, ये 4 बचेगा, तो एक एक कम एक, यानी माइनस का 1 और 5 शून्यम शून्य, 5 शून्यम शून्य, तो ये आपका माइनस का 1 आ गया बच्चों। इसके बाद करेंगे, आगे कर लेते हैं अपन A23 कर लेते हैं। इसके लिए करेंगे तो ये खत्म, 2 एक कम 2, ठीक है, और 5 शून्यम शून्य, और ये आपका माइनस है ऑलरेडी, तो -2 आ गया। इसके बाद आपका आएगा A31, ये आपका क्या देगा बच्चों, 3 एक 4 प्लस देगा। इसके लिए करेंगे ये खत्म, ये 4 है ना, शून्य का शून्य से तो आपका शून्य हो जाएगा, और 3 शून्यम शून्य, कुल मिलाकर इसका मान भी शून्य आ रहा है। आगे चलते चलो भाई साहब, A32 के लिए आप करो, A32, ये 3 2 5 माइनस देगा। इसके लिए करेंगे ये खत्म, ये 4 बचेंगे। इसके लिए करेंगे ये खत्म, ये 4 बचेंगे, तो आपका 0 - 0, कुल मिलाकर इसका भी 0 आएगा। और A33, ये 3 और 3 कितना आ जाएगा आपका, 3 और 3 6 आएगा, और 6 आपका बच्चों क्या देता है, प्लस देगा, सम है। इसके लिए करेंगे ये खत्म और ये खत्म, 3 एक कम 3 और -0, तो आपका 3 आ गया। तो अब यहां से आप एडजॉइंट ऑफ ए बता दो। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं बच्चों, A11 सीधा ना लिखकर A12 नीचे ले आओ, फिर A21, A22, A23, फिर A31, A32, A33, ये लो बच्चों, और यहाँ से आपका एडजॉइंट ऑफ ए निकल कर आ जाएगा। वैल्यू पुट कर दो, आपका -3 है और -9 है, फिर आपका 0 आया है, फिर -1 आया है, फिर -2 आया है, फिर 0 आया है, फिर 0 आया है, फिर 3 आया है, ये आ गया। और हमें ए इन्वर्स निकालना है, तो इसका फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटा मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए का मान कितना है, -3 आया था, तो -1/3, बाकी वैल्यू पुट कर दो, -3 का 0 0, 3 - 1 0, -9 -2 3, ये लो भैया हमारा आंसर आ गया। थोड़ा एक बार आप चेक कर लेना, यहाँ पे कहीं पे गड़बड़ेशन नहीं होना चाहिए, बाकी आंसर यही है आपका। इसके बाद अगला क्वेश्चन चले, ये क्लियर है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, देख सकते हो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास। ए बराबर दे के रखा है, ए बराबर कितना, 2 1 3 4 -1 0 -7 2 1। हमें मॉड ऑफ ए निकालना है, मतलब इसके अस्तित्व को चेक करना है। तो 2 लेकर चलेंगे तो ये खत्म, ये 4 बचेंगे, -1 एक कम 1 शून्यम शून्य। फिर जब -1 लेकर चलेंगे बच्चों, ये खत्म, ये 4 बचेगा, 4 एक कम 4 और 7 शून्यम शून्य। इसके बाद +3 लेकर चलेंगे तो ये खत्म, 4 दूना 8 और माइनस का 7 एक कम 7, कितना निकल कर आएगा, -2 हो जाएगा, और यहाँ पे -4 हो जाएगा, -4 आएगा ना, और यहाँ पर आपका 3 8 में 7 गए 1, तो 3 आ जाएगा, कुल मिलाकर का -3 आ गया। नॉट इक्वल 0, अतः इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है। ठीक है, व्युत्क्रम के अस्तित्व का है। चलिए इसको हटाइए थोड़ा सा और इसको अपन सॉल्व करते हैं, आगे की कहानी करते हैं। मेन कहानी तो यहाँ शुरू होता है बच्चों A111 से। A11 से कैसे होगा, ये आपका क्या देगा, प्लस ही देगा। तो यहाँ पर देखो, इसके लिए करेंगे ये खत्म, ये 4 बचते हैं, 1 एक कम 1 -1 2 शून्यम शून्य, इन कुल मिलाकर के -1 आ गया। A12 की बात करते हैं तो ये आपका माइनस देगा। इसके लिए करेंगे तो ये खत्म 4 एक कम 4 और 7 शून्यम शून्य, कुल मिला के -4 आ गया। A13 की बात करोगे तो इसके लिए करोगे ये खत्म 4 दूना 8 और 7 एक कम 7, 7 एक कम 7, कुल मिलाकर इसका आ गया मान 1। 8 में 7 गएगा 1 भैया। अब इसके बाद A21 की बात करते हैं बच्चों, इसके लिए करेंगे तो ये खत्म, इसके लिए बात करेंगे ना, ये खत्म, तो ये बचेंगे 1 एक कम 1, 1 एक कम 1 और 3 दूना 6। ध्यान ये रहे कि 2 1 3 आता है जो कि माइनस देगा, कुल मिलाकर के माइनस यहाँ से 5 आएगा और माइनस प्लस हो जाएगा। A3 मतलब 2 2 आया भी है ना, इसके लिए करेंगे ये खत्म, ये 4 बचेंगे, 2 एक कम 2
और 7 त्रिक 21, गड़बड़ नहीं आना चाहिए। 2 1 कम 2, जब अपन इसके लिए करेंगे तो ये खत्म, 2 1 कम 2 और 7 त्रिक 21, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 23, बड़ा लंबा चौड़ा मान आ रहा है यार। फिर आपका A23, इसको लेकर चलो, ये खत्म, ये बचेंगे, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 7 1 कम 7, ये माइनस देगा, तो इसका मान आ जाएगा 7 4 11। थोड़ा सा एक बार आप चेक कर लो, कहीं पे गड़बड़ ना हो, क्वेश्चन में भी गड़बड़ ना होना चाहिए बच्चों, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है आंसर। इसके बाद आपका 3 1 के लिए आएगा। 3 1 क्या होता है, 4 होता है, जो कि सम है। इसके लिए करते हैं अपन, ये खत्म, 1 शून्यम 0 और 3 1 कम 3, माइनस माइनस प्लस, यानी 3 आ गया। चलो A32 करो, इसके लिए करो, ये खत्म, ये 2 शून्यम 0, 2 शून्यम 0 और 4 3 12, ओ माय गॉड, माइनस माइनस प्लस का 12। माइनस क्या होते हैं दीजिए भैया, यहाँ पे 3 2 5 विषम है, विषम। फिर A33, ये सम देगा, प्लस देगा, 2 1 कम 2, माइनस का 2 और 4 1 कम 4, मतलब 4 2 6, माइनस का 6 आ रहा है, ठीक है। अब यहां से हम एडजॉइंट ऑफ ए निकाल देते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं बच्चों, A11 A12 A13, A21 A22 A23, A31 A32 A33, इसमें वैल्यू पुट कर दो। देखो जरा, एडजॉइंट ऑफ ए निकल कर आएगा माइनस का 1, फिर माइनस का 4 और 1 आया है, फिर आपका 5 आया है तो 5, 23 माइनस का 11, फिर 3 12 और यहाँ पे माइनस का 6, और फिर ए इनवर्स यदि आपसे कोई पूछे तो क्या बोलोगे, एडजॉइंट ऑफ ए बटा मॉड ऑफ ए। तो मॉड ऑफ ए का मान कितना, -3, 1 बटा -3 हो जाएगा। यहाँ पे आपका -1 5 3 माइनस का 4 23 12, 1 माइनस का 11 और -6। एक बार थोड़ा बहुत इधर उधर मिलान कर लो, कहीं पे गड़बड़ेशन नहीं होना चाहिए, बाकी लगभग सही है आंसर, ठीक। ये आपको क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। इसके बाद हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में। यहाँ पर आप देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखो भाई, -1 से स्टार्ट नहीं है, यहाँ पे 1 से स्टार्ट है। चलिए शुरू करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है बच्चों, a बराबर कितना है पहले ये बताओ। a बराबर है 1 - 1 2 0 2 -3 3 - 2 4, ठीक। सबसे पहले करना क्या है, इसके अस्तित्व को चेक करना है, तो आप मॉड ऑफ ए निकालो। जैसे यहां से हम प्रसार करते हैं, ठीक है, तो ये खत्म, 4 दूना 8 और 3 दूना 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये आपका यहाँ पे माइनस ही देता, -1 रखें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये खत्म, ये 4 बचेंगे, 4 शून्यम 0 और 3 त्रिकाई 9 और प्लस हो जाएगा। प्लस का 2 लेकर चलते हैं बच्चों, ये खत्म, ये 2 शून्यम 0 हो जाएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा। यहाँ से ही कुछ लोगों को दिक्कत होगी। देखो भाई 1 है, इसके सीध में जो खत्म कर दो, ये 4 बचेंगे, तो 4 दूना 8 और 3 दूना 6, माइनस माइनस प्लस होता है, बीच में माइनस लगाना ही पड़ता है, ठीक है। फिर सेकंड में यहाँ पे माइनस लगता है, जब प्रसार करते हैं तो माइनस लगता है, लेकिन इस माइनस कारण प्लस हो गया, तो ये खत्म आपका और ये खत्म, बचेंगे ये आपकी, तो 4 शून्यम 0 और 3 त्रिकाई 9, -9 आएगा, माइनस बीच में लगता है तो प्लस हो गया। फिर +2 लेकर चलेंगे बच्चों, तो यहाँ से खत्म, ये 4 बचेंगे, 2 शून्यम 0 और 2 3 6 आ गया। यहाँ तक क्लियर है। इसको कैलकुलेट करो तो यहाँ पे आपका 2 निकल कर आएगा, यहाँ पे आपका 9 निकल कर आएगा और यहाँ पर 4 दूना 12 निकल कर आएगा। तो आपका 11 - 12 बराबर -1 आया, जो कि नॉट इक्वल 0 के बराबर है। अतः इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है, ठीक है। अब हमें A11 निकालना है, इसके लिए खत्म, 4 दूना 8 और 3 दूना
6, मतलब 2 आ गया। अब भाई यहाँ पे 1 1 2 हो जाता है, सम आएगा तो प्लस देगा, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। A12 बच्चों, इसके लिए निकालेंगे, ये खत्म ये खत्म, ये 4 बचेंगे, 4 शून्यम 0 और 3 त्रिकाई 9। अब देखो 3 त्रिकाई 9, -9 आएगा, बीच में माइनस लगता है तो +9 आ जाएगा, लेकिन ये जो है माइनस देगा क्योंकि 1 2 3 हो जाता है, तो ये निकल कर आ जाएगा आपका -9। फिर 1 3, ये प्लस देता है, 1 3 4 हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए करेंगे, ये खत्म ये खत्म, ये 4 बचेंगे, 2 शून्यम 0 और 3 दूना 6, ये हमारा भैया माइनस का 6 आ जाएगा। फिर आपका 2 1 लेकर चलो, ये माइनस देगा, 2 1 यहाँ से लेकर चलो, ये खत्म ये खत्म, ये 4 बचेंगे, 4 1 कम 4, माइनस का 4 और माइनस माइनस प्लस, 2 दूना 4। ओ माय गॉड, ये तो आपका 0 आ रहा है यार। 4 1 कम 4, -4 और 2 दूना 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। 1 मिनट, कहीं पे गड़बड़ेशन नहीं होना चाहिए। अब बच्चों हम 2 की बात करें, प्लस देगा प्लस देगा प्लस देगा, इसके लिए करते हैं, ये खत्म ये खत्म, ये खत्म ये खत्म, ये 4 बचेंगे, 4 1 कम 4, 3 दूना 6 बराबर माइनस का 2। फिर A23, A22 आ गया, A23 आ गया, ठीक। इसके लिए करेंगे तो ये खत्म ये खत्म, ये 4 बचेंगे, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 और माइनस माइनस प्लस, 3 1 कम 3। देखो भाई 2 1 कम 2, माइनस का 2 हो गया, बीच में माइनस होता है, और 3 1 कम 3, इस माइनस के कारण बीच में माइनस होता है तो प्लस हो गया। लेकिन 2 और 3 क्या है, 2 और 3 5, जो कि आपका क्या देगा, जो कि आपका देने वाला है बच्चों, क्या देगा, माइनस देगा। तो 2 -2 है और 3 है तो प्लस होना आएगा, लेकिन इस माइनस कारण माइनस लग जाएगा। अगले स्टेप में हम A31 की बात करते हैं। A31 इसके लिए करेंगे, ये खत्म हो जाएगा, 3 1 कम 3, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। फिर इसके लिए करेंगे 2 दूना 4 और ये आपका प्लस ही देगा, तो ये आपका आएगा -3 2, ये आपका माइनस देगा। इसके लिए करेंगे, ये खत्म ये खत्म, ये 4 बचेंगे, 3 1 कम 3 तो आपका आ जाएगा +3। फिर आपका आ जाएगा A33, लास्ट फाइनल इसके लिए करें, ये खत्म ये खत्म, ये 4 बचेंगे, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 और 0 के साथ, तो ये आपका आ गया 2। बड़ा लंबा चौड़ा आ रहा है यार। अब हमें एडजॉइंट ऑफ A निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, A11 A12 A13, A21 A22 A23, A31 A32, फिर बच्चों A33। वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, आपका 2 -9 -6 0 -2 -1 -1 3 2, ये आपका एडजॉइंट आ गया। थोड़ा सा एक बार चेकआउट कर लो, वीडियो को रोक लो, थोड़ा सा आप लोग चेक करो कि आपका ये सही है कि नहीं। अब इसके बाद आपका फाइनल क्या निकल कर आएगा, तो चेक कर लिया करो आप लोग, पहले भी मैं कहता हूँ चेक करना आपका जवाबदारी है बच्चों। फिर A इनवर्स निकालना है, तो इसका फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ A बटा मॉड ऑफ A, मतलब -1 का गुणा होगा इसके साथ, क्योंकि भाई यहाँ पर -1 ही आया तो -1 का गुणा होगा। 2 0 -1 -9 -2 3 -6 -1 2, इसके साथ जब माइनस का गुणा हो जाएगा बच्चों तो आपका आ जाएगा -2 0 1, यहाँ पे 9 6 2 1 -3 -2, ये आपका आंसर होगा, आप मिला सकते हो, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे पहुंच चुके हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 11 तक करेंगे, इसके बाद 12 से हम यहाँ पे चेक करने वाला सिस्टम रहेगा, उसको हम अगले लेक्चर में कराएंगे, तो आप लोग परेशान नहीं होना। तो 11 नंबर में A बराबर आपके पास कितना दे के रखा है, ये 1 0 0 0 cos अल्फा साइन अल्फा, फिर 0 है साइन अल्फा माइनस cos अल्फा। इसको थोड़ा समझिएगा, मॉड ऑफ A निकालना है। मॉड ऑफ A मतलब यहाँ पर इसको लेकर प्रसार करें चाहे इसको लेकर प्रसार करें बच्चों, तो यहाँ पर देखिए आपका 1 है, इसको ये 4 चीज़ें थी, इसका इससे गुणा होगा तो cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, फिर माइनस में इसका इससे हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। बाकी आगे 0 0 है तो कोई मतलब का है नहीं, माइनस कॉमन ले लो तो आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा। ये आपका 1 देता है -1, जो कि 0 के बराबर नहीं है। अतः
व्युत्क्रम का अस्तित्व रखता है, व्युत्क्रम का अस्तित्व है, अस्तित्व गड़बड़ लिखा गया है ना, अस्तित्व है। ठीक है, व्युत्क्रम का अस्तित्व है, व्युत्क्रम का अस्तित्व है। तो हमें अब क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें वही फंडा अपनाना है, A11 निकालना है। ये 11 निकालने के लिए हमें यहाँ से चलना है, तो ये खत्म करें ना, ये 4 बचेंगे। और 4 आपका क्या देगा बच्चों, आप सबको पता है कि 4 आपका क्या देगा, यहाँ पे कास स्क्वायर अल्फा आ जाएगा माइनस का, और माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा। जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो आपका आ जाएगा कास स्क्वायर अल्फा और प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, मतलब आपका -1 देगा। A12 की बात करें तो इसको लेकर चलें, ये खत्म, तो ये 4 बचेंगे। देखो ना, इसको लेकर चले, ये खत्म, ये 4 बचेंगे, तो ये आपका 0 ही आएगा। अब A13 को लेकर चलेंगे, इसको लेकर चलेंगे, ये खत्म, तो ये आपके पास 4 बचेंगे, तो ये आपका 0 ही निकल कर आएगा। फिर आप पहुंचेंगे बच्चों A21 पर, यहाँ पर चलेंगे तो ये खत्म, तो ये 2 0 इसके साथ, तो ये आपका 0 ही आएगा। फिर बच्चों अब A22 लेकर चलोगे, मतलब इसको लेकर चलोगे, ये खत्म, इसको लेकर चलोगे ना बच्चों, तो ये खत्म, तो ये 4 बचेंगे आप, तो 0 का 0 से और इसका इससे, मतलब यहाँ पे आपका निकल कर आने वाला है माइनस कास अल्फा निकल कर आएगा भाई। इसके लिए करेंगे ना, तो ये खत्म, ये 4 बचेंगे, तो कास का अल्फा से गुणा हो जाएगा। बाकी यहाँ पर सम विषम की बात है तो 2 2 4 आता है, जो आपका क्या देगा, प्लस देगा। फिर बात करते हैं 2 3 के लिए, इसके लिए चलेंगे तो ये खत्म, ये 4 बचेंगे, तो साइन अल्फा बचेगा आपके पास, माइनस साइन अल्फा बचेगा, क्योंकि बच्चों 2 3 आपका क्या हो जाता है 5, विषम है तो आपका माइनस देगा। इसके बाद हम A31 पर पहुंच चुके हैं, यहाँ पर पहुंच चुके हैं, ये खत्म, ये 4 बचेंगे, 0 का गुणा इससे, मतलब 0 आ गया। A32 मतलब इसको लेकर चलेंगे, तो ये खत्म, ठीक है। देखिएगा जरा, जब हम इसको लेकर चलेंगे, ये खत्म, ये 4 बचेंगे, तो 0 का 0 से, लेकिन साइन का 1 से, तो साइन अल्फा तो आएगा बच्चों, लेकिन ये 3 2 5 तो ये माइनस लग गया, ठीक है। A33 निकालो, इसके लिए निकालो, तो ये खत्म, ये 4 बचेंगे, कास अल्फा आएगा और 0 का गुणा हो जाएगा, तो ये 0 है, कोई मतलब का नहीं है। 336 आता है, सम है यदि तो प्लस ही देगा, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास निकल कर तो आ गया। हम यहाँ पर A11 लिखते हैं, फिर A12 लिखते हैं, फिर A13 लिखते हैं, फिर A21 लिखते हैं, फिर A22 लिखते हैं, फिर A23 लिखते हैं, फिर A31 लिखते हैं, फिर A32 लिखते हैं, फिर A33 लिखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो आप। 1 का मान -1 आया था, 2 का मान आपका 1 का मान कितना आया था, 1 का मान आया था 0, और इसका 1 का मान भी 0 आया था। लेकिन 2 का मान कितना आया था, 0। 2 का मान कितना आया था, माइनस का कास अल्फा, और 2 का कितना आया था, माइनस का साइन अल्फा। फिर बच्चों यहाँ पर आपका 0 और माइनस का साइन अल्फा, और यहाँ पे कास अल्फा। थोड़ा सा देखिएगा, प्लस माइनस गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब हमें क्या निकालना है, A इनवर्स। तो फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ बे बटा मॉड ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए का मान कितना अपने पास, ये पूरा वैल्यू है, और मॉड ऑफ ए का मान -1 है। तो ये लो भैया, -1 0 0 0 माइनस का कास अल्फा, माइनस का साइन अल्फा, फिर आपका 0 है, माइनस का साइन अल्फा और कास अल्फा है। माइनस गुणा हो जाएगा तो थोड़ा सा चिन्ह परिवर्तित होगा, बस ये आपका प्लस हो जाएगा। 1 0 0 0 कास अल्फा, यहाँ पे साइन अल्फा, फिर 0 साइन अल्फा और माइनस कास अल्फा। यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर है बच्चों। तो स्टेप बाय स्टेप यदि आपको करना आएगा तो कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो व्युत्क्रम होता है, जैसे मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 से थोड़ा अलग सा सिस्टम है, तो यहाँ से हम व्युत्क्रम निकालेंगे, लेकिन मेथड अलग रहेगा थोड़ा सा। ये आपका सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, लेकिन फिलहाल बच्चों यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 क्वेश्चन करा दिए। 5 क्वेश्चन यदि आप पूरा देखे होंगे तो मैं गारंटेड कहता हूँ
कि आपको रट्टाफिकेशन वाला सिस्टम नहीं रहेगा। भाई हाँ यार, ये चीज़ आपसे निकालते आना चाहिए, इसीलिए पहले प्रश्नावली में इसको मैं अच्छे तरीके से सिखाया हूँ। इसलिए प्रश्नावली का स्टार्टिंग वीडियो यदि आपसे नहीं बन रहा है तो फिर आप इसको आकर कुछ नहीं कर सकते, मतलब देखने भी आए हैं लेकिन आपसे बनेगा नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगा। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इसके पहले के जो भी वीडियोज हमने अपलोड किए बच्चों, उसे ज़रूर देखें ताकि आप लोगों को विधिवत तैयारी हो सके। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।